हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं उन बच्चों से जो सेमेस्टर मोड में किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाते। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे या फिर थर्ड सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम मार्च में दिए हैं, तो कोई एक पेपर आपका रह चुका है या फिर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर पेपर को आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो अब वो पेपर आपका कब होगा और कैसे होगा और क्या एडिशनल चीज़ें आपको करनी है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, अगर सेमेस्टर मोड कैटेगरी के स्टूडेंट कोई पेपर नहीं दे पाते तो वो पर्टिकुलर पेपर उसका 1 साल के बाद होता है। 1 साल का बाद हमारा मतलब है अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर छूट गया तो वो पेपर अब आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। सिमिलरली अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर छूट गया तो वो पेपर आपका फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। और सपोज करिए अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर छूट गया, आपको फिर वो पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ देना था, बट आप अगर वो पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ भी नहीं दे पाए तो फिर वो अगेन शिफ्ट हो जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका कोई थर्ड सेमेस्टर का पेपर छूट गया तो आपको वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। अगर आप उसको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ भी नहीं दे पाए तो फिर वो अगले साल होगा। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, आप X20 कैटेगरी में आ जाओगे, तो आपको फिर जो 14 साल होगा उस ईयर में आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। इस तरह से टोटल आपको 5 साल मिलते हैं। इन 5 सालों के अंदर आपको अपने सारे रिस्पेक्टिव पेपर क्लियर करने होते हैं सो दैट आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको करने की ज़रूरत होती है। देखिए, आपका जिस भी सेमेस्टर का पेपर छूटा है, जैसे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का छूटा है या आपको लगता है कि उस सेमेस्टर में आपका ईयर आ जाएगा, तो वो पेपर आप लोगे थर्ड सेमेस्टर के साथ। ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, उन सब्जेक्ट को चूज़ करने के साथ साथ नीचे आपको जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है वो भी शो होंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी पेपर में आप फेल होगे तो वहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा, हाँ जी इस पेपर में फेल हूँ तो इस पेपर को मैं टिक कर देता हूँ और फीस पे कर देता हूँ। इस तरह से आप थर्ड सेमेस्टर की भी फीस पे कर दोगे और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर का अगर कोई ईयर पेपर आपका है तो उसकी भी आप फीस पे कर दोगे। सिमिलरली अगर आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है तो अब ये पेपर होगा फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। तो जब आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको नीचे थर्ड सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो होंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका ER या बैक आया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप वहाँ पर नीचे ऐड कर लोगे और ऐड करने के बाद आप फीस पे करोगे फिफ्थ सेमेस्टर की, इंक्लूडिंग जो थर्ड सेमेस्टर में आपका ER है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट की। काफ़ी बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं। सपोज़ करिए आपका फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पेपर मुझे इम्प्रूव करना है, तो उसकी भी सेम कहानी है। उसका भी सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर का ER थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा और थर्ड सेमेस्टर का ER फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। यही केस इम्प्रूवमेंट का भी है। अगर आप सपोज करिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया आपका, आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो इम्प्रूवमेंट पेपर भी आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। सिमिलरली अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो भी इम्प्रूवमेंट पेपर आपका फिफ्थ सेमेस्टर के साथ ही होगा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका ER आया था, अब वो ER पेपर उनको मार्च में थर्ड सेमेस्टर के साथ देना था, बट वो बच्चे ने थर्ड सेमेस्टर के साथ वो पेपर नहीं दिया, तो भाई वो पेपर अब दोबारा से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका फिफ्थ सेमेस्टर में। यानी कि सपोज़ करिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए, आप उसमें फेल हो गए, अब वो फेल वाला पेपर आपको देना था थर्ड सेमेस्टर के साथ, बट आपने वो पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ नहीं दिया, या फिर अगर दिया भी है थर्ड सेमेस्टर के साथ तो आप उसमें भी फेल हो गए, तो भाई उस पेपर को दोबारा से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे वो लोग फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है। तो और इसी तरीके से दोस्तों कहानी चलती है आपकी इवन सेमेस्टर की, यानी कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की। यानी कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल हो किसी पेपर में तो वो पेपर कैरी फॉरवर्ड होगा फोर्थ सेमेस्टर में, और अगर फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो तो वो पेपर कैरी फॉरवर्ड होगा सिक्स सेमेस्टर में। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर का कोई ER या एब्सेंट कोई फेल वाला पेपर अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर में देना था बट आप नहीं दे पाए तो वो अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिक्स सेमेस्टर के साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट का भी सेम क्राइटेरिया है, पेपर सेम तरीके से होंगे, फीस आपको देनी पड़ेगी जब आप नेक्स्ट ईयर का फॉर्म फिल करोगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर फर्स्ट ईयर का कोई आपका ER या बैग या एब्सेंट या फिर इम्प्रूवमेंट आप देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट भी आपको सेम तरीके से ऐड करना है। नीचे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर शो होंगे जब आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो।
ठीक है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके करंटली जितने भी मार्क्स आए उसको आप सरेंडर कर रहे हो, फिर आप इम्प्रूवमेंट दोगे। और अगर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करने के बाद आप इम्प्रूवमेंट पेपर नहीं देते हो तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इम्प्रूवमेंट का जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है अब आपके मार्क्स जितने भी आएंगे इम्प्रूवमेंट वाले पेपर में, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, वही मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे। और इम्प्रूवमेंट का एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इस साल कोविड पेंडेमिक की वजह से इम्प्रूवमेंट अलाउ कर रहे हैं सभी बच्चों को, यानी कि इम्प्रूवमेंट का पहले रूल समझिए अब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट का रूल दोस्तों ये होता है कि आप जिस भी ईयर में हो उससे प्रीवियस ईयर पेपर के इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। लाइक सपोज आप 5th सेमेस्टर में हो, सपोज करिए, तो आप 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट साथ में दे सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर आप सपोज करिए 4th सेमेस्टर में हो तो आप 2nd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, वो तो ऑफ कोर्स सी बात है। या फिर 6th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आप जिस भी ईयर में हो उससे 1 साल पहले तक का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। और आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1st सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट आप नहीं दे सकते हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। 1st सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट फिर आप तभी दोगे जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस साल एक रूल आया हुआ है, अभी जो OBE की गाइडलाइंस आई थी उसके अकॉर्डिंग जो अभी करंटली बच्चा 6th सेमेस्टर में है वो 2nd सेमेस्टर का भी इम्प्रूवमेंट दे सकता है इस साल। ये रूल सिर्फ इस साल के लिए है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो, बट जो ऑफिशियल रूल है मैं आपको बता चुका हूँ। और जो एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं वो यही हैं कि आपका जो भी बैक का पेपर या इम्प्रूवमेंट का पेपर होता है, जब आप जिस भी सेमेस्टर में पेपर दोगे, यानी कि 1st सेमेस्टर का ER है तो 3rd सेमेस्टर में दोगे, तो 3rd सेमेस्टर के फॉर्म फिल करते टाइम उस पर्टिकुलर पेपर को आपको ऐड करना पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी अलग से जाएगी, 500-600 रुपये की फ़ीस जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। और आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।